मोदी सरकार नायडू और नीतीश के सुझाव मानने को क्यों हुए मजबूर? नायडू ने पीएम मोदी को क्यों किया झुकने पे मजबूर? समझेंगे नीतीश कुमार ने क्यों करवाए वक्फ बिल में अहम बदलाव? नायडू और नीतीश ने किया मुसलमानों की अधिकार की रक्षा। आंकड़ों से समझिए बीजेपी की मजबूरी। टीडीपी और जेडीयू के 14 सुझावों को वक्फ बिल में किया गया शामिल। आपको बता दें कि बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार टीडीपी और जेडीयू के सुझावों को दरकिनार नहीं कर सकती है। दोनों दल के 14 सुझावों को वक्फ बिल में शामिल करना पड़ा, क्योंकि वक्फ बिल को पास कराने के लिए सरकार को लोकसभा और राज्यसभा में सामान्य बहुमत की जरूरत है। एनडीए की केंद्र सरकार में बीजेपी को अपनी दम पर बहुमत नहीं हासिल है। जिन सहयोगी दलों के दम पर सरकार बनी है, उनमें टीडीपी और जेडीयू के पास सबसे ज्यादा सीट है। हालांकि 2 अप्रैल की देर रात लोकसभा में बिल पास हो गया है। आज राज्यसभा में चर्चा के लिए पेश किया जाएगा। आप समझिए नीतीश कुमार ने क्यों करवाए बदलाव। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है। 2023 के जातिगत गणना के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 17.7% मुस्लिम है। बिहार में सरकार बनाने के लिए इस वोट बैंक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सीएसडीएस लोक नीति के पोस्ट पोल सर्वे 2020 के मुताबिक आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन में 75% मुस्लिम वोट मिले थे। वहीं बीजेपी और जेडीयू वाले एनडीए में 5% और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास को 2% मुस्लिम वोट मिले। बिहार विधानसभा की 243 में से 32 सीटों पर 30% से ज्यादा वोटर्स मुस्लिम है, यानी कि 32 मुस्लिम बहुत सीटें बहुमत का 122 सीटों का आंकड़ा हासिल करने में मददगार होती है। इस 32 में से 7 सीटों पर बीजेपी लगातार 3 बार से जीत रही है। 2020 के चुनाव में बीजेपी ने 12 और जेडीयू ने 6 मुस्लिम बहुल सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस और आरजेडी को 5-5 सीटें मिली थी। जानकारों का मानना है कि बिहार चुनावों के मद्देनजर जेडीयू मुस्लिम वोटर नाराज नहीं कर सकती, इसीलिए वह ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती जहां उसे मुस्लिम वोटर्स को साधने की जरूरत महसूस होती है। नायडू ने पीएम मोदी को क्यों किया झुकने पर मजबूर। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली टीडीपी और बीजेपी जेएसपी की गठबंधन सरकार है। इस अलायंस को 2024 में 175 में से 147 सीटें मिली थी। आंध्र प्रदेश में करीब 75 लाख यानी कुल आबादी के करीब 9.5% वोटर्स है। करीब 20 सीटों पर 15 से 20% मुस्लिम वोटर्स है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 के चुनाव में पूरी प्रदेश में करीब 75% मुस्लिम वोट अकेले टीडीपी को मिला था। बीजेपी के साथ गठबंधन के बावजूद टीडीपी इस वोट शेयर को लूज नहीं करना चाहती, इसीलिए वक्फ बिल के मामले पर नायडू ने जमात ए इस्लामी हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मुलाकात की और कानूनी एक्सपर्ट से भी चर्चा की। कहा जा रहा है कि टीडीपी के प्रभाव के चलते ही जेपीसी ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर शामिल करने का निर्णय केंद्र के बजाय राज्य सरकार पर छोड़ा है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम की नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।